लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से एक दिन पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुक कमान के पास भी नहीं है। शनिवार को जयराम रमेश ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों को और कलेक्टरों से फोन पर बातचीत की है। ये खुलेआम एक तरीके से धमकी देना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फेक नैरेटिव को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में वोटर टर्नआउट को लेकर केस था। वोटर टर्नआउट में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। उसमें पीसी और एसी का टोटल टॉप पर नहीं था, बाकी सब था। इसको तो कोई निकाल सकता है। माहौल क्या बना, वोटर टर्नआउट गड़बड़ किया। सीईसी राजीव कुमार ने यह भी कहा कि हमने 642 मिलियन मतदाताओं का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मियों के सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक किए गए काम की वजह से हमने कम पुनर्मतदान सुनिश्चित किए। हमने 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनावों में 39 पुनर्मतदान देखे। इसमें भी 39 में से 25 पुनर्मतदान तो सिर्फ 2 राज्यों में हुए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये उन आम चुनावों में से एक है जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। ये हमारी 2 साल की तैयारी का परिणाम है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। ये घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं कल होने वाली मतगणना प्रक्रिया पर विस्तार से आता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ कुछ बातें कहूंगा। राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना और अन्य चुनाव प्रक्रिया के लिए एक बहुत मजबूत प्रणाली है। हर भाग तय है। मतगणना प्रक्रिया संहिताबद्ध है। सिस्टम में कोई समस्या नहीं हो सकती। मानवीय त्रुटि किसी से भी हो सकती है। हम उससे निपटेंगे। पूरी मतगणना प्रक्रिया मजबूत है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी कुछ गलतियां भी मानी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में गर्मी की भी काफी चर्चा हुई। सीसी ने कहा कि चुनावों में सबसे बड़ी सीख ये मिली कि चुनाव प्रक्रिया गर्मियों से पहले पूरी की जानी चाहिए। चुनाव में हमें 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए था। इतनी गर्मी में नहीं कराना चाहिए था। निर्वाचन आयुक्तों को सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स में लापता जेंटलमैन नाम दिए जाने के संदर्भ में राजीव कुमार ने कहा कि हम हमेशा यही थे, कभी नदारद नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब मीम्स बनाने वाले ये कह सकते हैं कि लापता जेंटलमैन वापस आ गए हैं। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब 4 लाख वाहनों, 135 विशेष ट्रेनों और 1692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया है।